जो ग्रेड आया है वो एक्चुअली स्टूडेंट वही ग्रेड डिजर्व करता था। बी ग्रेड आया हो तो जस्टिफाई करने वाले भी बने। ए पे भी बच्चे से पूछा जा रहा है कि A1 क्यों नहीं आया। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं यासिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अभी यासिर। बच्चों की बात सुन रहा था, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है ना आज इनिशिएट किया। अनफॉर्चुनेटली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस नहीं जा सका, तो फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम। चले फॉर्चुनेटली क्या आपने मेरा प्रोग्राम देख लिया? जी। अनफॉर्चुनेटली आप बीमार हैं और फॉर्चुनेटली क्या? इट इज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वाचिंग योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। जी मुझे बच्चों की बात से एक चीज बड़ी पॉजिटिव लगी कि वो बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स का पता है। हाँ। आप उनको गाइड कर रही हैं और वो आपको उससे भी ज्यादा गाइड कर रहे हैं। मुझे इस चीज की ज्यादा खुशी है कि ये बच्चे जो हमारे ड्राइविंग फोर्स हैं, हाँ। वो आगे हमारे लिए, मुझे अपना फ्यूचर जो है ना, पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। बिल्कुल एक बच्चा जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ फ्यूचर का मेरे सामने, और एक मेरे सामने एक हाउसवाइफ या कोई ऑफिस में जॉब करने वाली। अभी बेचारी कुछ भी नहीं है, ये बेचारी मास्टर्स कर रही है। करें जल्दी से सीईओ मास्टर्स कर रही है। नहीं ऑब्वियसली शी हैज टू रन अ होम, बट फ्यूचर में वो भी करेंगी और बच्चा भी कर रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिविटी सी चीज नजर आई है। मैंने जस्ट एक पॉजिटिव नोट छोड़ने के लिए कॉल की है कि मुझे बच्चों की एफर्ट बड़ी अच्छी लगी, आपकी एफर्ट बड़ी अच्छी लगी कि आप बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। मीडिया जिसके बारे में मेरा बड़ी नेगेटिव जो है ना वो अप्रोच है, बिल्कुल आज मेरी अप्रोच थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही है। बहुत शुक्रिया। बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिस पे आके बच्चे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि जी मोबाइल फोन ठीक नहीं है। फिर बच्चा कह रहा है मोबाइल फोन इस हद तक ठीक है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे घर में पता हो कि मैं कहाँ पे। सही, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी अप्रोच लगी है जी मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने कॉल की और इतनी अप्रिशिएट किया बच्चों को, और बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और बाकी मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि बाकी मैं जो बात कर रही हूँ उसके ऊपर मुझे पता है कि मुझे आगे से कोई अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। बच्चों को पता है कि इतना बच्चा भी ना करूँ मैं इनको कि कहें कि हमें तो बच्चा ही बना दिया है। लेकिन फिर एक और, ये सुसाइड कमिट करने पे हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये लव अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा होता है। टीचर्स के साथ कोई आपकी टीचर्स के साथ भी होता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो है वो टीचर्स आपको उतने मार्क्स नहीं दे पा रहा, या मैंने तो इतनी मेहनत की थी। तो मतलब एक बात ये है कि टीनेजर में मतलब वो गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, वो बहुत नेवर गिव। पेरेंट्स भी और कि पेरेंट्स भी समझा के मतलब वो ऐसे हो जाते हैं कि बस अब आगे हम इनको नहीं समझाना, छोड़ दो इसको, जो करना है वो करे। तो पेरेंट्स के लिए भी यही है कि वो गिव अप ना करें। और इसमें जो आप सुसाइड अटेम्प्ट की बात करिए, इसमें सबसे ज्यादा वो जो सेल्फ हार्मिंग जो है ना टीनेज में, वो बहुत ज्यादा, चाहे वो ग्रेड्स की वजह से हो, पेरेंट्स की वजह से हो, या आपके जो है आपको इतनी पॉकेट मनी ना मिल रही हो, आपने इतने ज्यादा अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए हो, सब ये तमाम चीजें एक। अच्छा टीचर्स, हाँ क्या कहोगे अनस? मैंने जहाँ तक अपने रिजल्ट से जो है वो एक मरतबा मुझसे गलती हुई थी, तो उस वजह से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स जो है ना वो जैसे ही स्टूडेंट का जो रिजल्ट आता है ना, बच्चे का रिजल्ट आता है, तो वो फौरन से पूरे रिजल्ट की कहानी उसके ऊपर डाल देते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि 9th का रिजल्ट जब मेरा आया था तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, वो 85% थी, और मैंने गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक करके एक सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं लगा तो 65% बन गई। और जैसे ही मैंने 65% देखकर मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अम्मी 65, तो अम्मी ने कहा तुमसे यही उम्मीद थी। तो सारा जो आपका यहाँ बंदा डिस्करेज हो जाता है। हमारी तो उम्मीद ही बी ग्रेड थी, तो हमें कभी किसी ने बोला ही नहीं। लेकिन जैसे ही फिर पता चला कि नहीं 65 कितना मजा आया होगा उसके बाद। फिर 85 है जब पता चला तो फिर अम्मी को खूब तंग किया, और अम्मी ने कहा अरे मेरा लाल, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं तो अरे पेरेंट्स भी फॉरेन एकदम से वो एक छलांग मारते हैं ना कि अच्छा, इमोशनल डाइव होती है पूरी, इमोशनल डाइव होती है वाकई, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। जब वो एक्सपेक्टेशंस पे बच्चे पूरे नहीं उतरते ना, उन्हें लगता है, जैसे ही लगने लगता है तो पूरा ब्लेम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, एक सवाल था जो मैं और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर नरगिस डिस्कस कर रहे थे, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। बच्चों के लिहाज से आप क्या समझते हो कि मदर्स का तो रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मदर्स तो आपके साथ ऐसा है साये की तरह चलती रहती हैं, जो चीज़ आप कर रहे हो आपके साथ साथ है।
आप क्या समझते हो फादर्स का रोल कितना होना चाहिए, फादर्स की कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए अपने बच्चे की? बहुत ज्यादा, एक पर्सनालिटी को क्योंकि मदर तो एक घर में रह रही है, घर में वो मदर रह रही, लेकिन चाहे वो हाउस वाइफ है चाहे वो वर्किंग लेडी है, बट मदर का अपना एक है अलग रोल है। लेकिन अगर आपके फादर, आप स्कूल टाइम उनसे पहले चले गए, जब आप आ रहे हैं तब भी नहीं मिल पा रहे, आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो संडे को आपके लंच पर या डिनर्स पर आपके पेरेंट्स फादर से मुलाकात हो रही है, या उसमें भी वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहे कि आपकी पढ़ाई कैसे है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको शायद यही नहीं पता होगा कि हाँ, उनको ये पता है कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। उनसे रिजल्ट्स के बारे में बात करें, अगर उनका मतलब एक फ्रेंडली फादर की तरफ से होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अम्मी से तो शायद या अगर देखूं तो मतलब अम्मी दोनों के साथ ही मेरा एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली वो है, लेकिन अम्मी के साथ ये था कि जितना कंफर्टेबल मैं अम्मी के साथ फील करती हूँ, तो उतना जो है मतलब फादर से मैं 2-3 चक्कर लगाती हूँ कि अच्छा अब बोलूँ, तो एक ये चीज होती है कि फादर ये खत्म होनी चाहिए, ये खत्म, झिझक उन पेरेंट्स के लिए मैसेज है, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मतलब आप अपने बच्चे को इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं प्रॉब्लम के सेंस में कि वो आपसे डिस्कस कर सके। बिल्कुल सही। आप क्या कहोगे अनस? ठीक है, फादर के कैरेक्टर जो है वो फॉर बॉयज फादर इज टू बी ए रोल मॉडल। मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो फादर से ही डिराइव कर रहा होता है पूरी की पूरी, कि फादर कैसे चल रहे हैं, जो वो पूरी पर्सनैलिटी वो फादर से डिराइव कर रहा होता है, करने की कोशिश करते हैं। और जो आपके फादर्स होते हैं, आप शुरू में यही कहते हो मैं बड़ा होकर यही बनूंगा। अच्छा मुझे बताएं, रोल मॉडल की आपने बात की, कितना जरूरी है एक बच्चे की जिंदगी में, एक टीनेज की जिंदगी में एक रोल मॉडल? बहुत जरूरी है। आपको कौन इंस्पायर करता है? हु इज योर रोल मॉडल? आई गेस मेरी अपनी मदर ही है मेरा जो रोल मॉडल। जिस तरीके से वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना, हमको समझाना हर चीज़ के अंदर, वो मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, 3 हम बहनें, कि नहीं आपको पढ़ना है। और जो है वो मैंने नहीं पढ़ा तो मतलब तुम लोग इतना पढ़ो कि तुम लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ख्याल से शायद जितना वो सपोर्ट करती हैं, तो मेरे लिए मेरी इस वक्त मदर ही बहुत ज़्यादा। आपके लिए? मेरे तो बहुत सारे रोल मॉडल्स आते जाते रहे, लेकिन इंस्पायर किससे होते हो? बहुत सारे एक ऐसी एज में आ गए हो कि नाना अबू, मामू, फिर एक हमारे टीचर हैं, उनका नाम मैं जरूर लूंगा, सर फहाद यूनुस। अच्छा, क्या टीचर हैं। अच्छा, वो वैसा बनना चाहते हो? हाँ, वैसा बनना चाहिए इंसान को, हर इंसान को वैसा। अच्छा, फिर मैं एक बात जरूर कहूँगी कि बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट होती है, ड्रग्स में पड़ जाना, इन चीज़ों में। आप लोगों के कॉलेजेस वगैरह में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? कोई ऐसे बच्चे उनकी क्या बेसिकली उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो ड्रग्स और एग्रेसिव हो जाते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर आ जाता है, क्या वजह? एक नंबर 1 वो एक शायद रीज़न ये था, जो वो करना चाहते हैं वो उनको करने नहीं दिया जाता। सही। ये ड्रग्स तो मैंने कभी आपकी तो बात नहीं करे, लेकिन होता है। अब बच्चे तो नहीं हो, पता तो है ये चीज़ें। इस चीज का मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्यों ड्रग्स में चले जाते हैं, क्यों ड्रग्स में चले जाते हैं। लेकिन आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी की वजह से भी, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, गैदरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आप समझते हो दोनों, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की ये बड़ी गंदी आदत होती है, जो ये मैं बहुत सुनने में आता है, और ये मैं खुद भी वो बताऊँ आपको, ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। मैं उन पेरेंट्स को प्लीज़ ये कहना चाहती हूँ, मेरी बात चाहे किसी को बुरी लग रही हो इस वक्त, जो ये पेरेंट्स की आदत होती है ना, अगर बच्चा कुछ गलत करे, ये तुम्हारा दोस्त गलत है इसलिए तुम ये कर रहे हो। भाई आप ये तो देखें कि हो सकता है उसका दोस्त ना कर रहा हो, ये हमारी आदत होती है ना एक दूसरे के ऊपर डालने वाली। एक और बात, सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, हाँ। अच्छे बच्चों को दोस्त बनाओ। अब जो बुरा बच्चा है वो भी तो अच्छे बच्चे को ही दोस्त बनाएगा। अच्छा, फिर ये बात आप इतनी गलत पेरेंट्स की ये बात होती है कि लड़कियों में खास तौर पे, अगर लड़की ने कोई गलत चीज की, इसकी दोस्त खराब है, उस लड़की बेचारी को ब्लेम करना, ये दोस्त की कंपनी खराब होगी, इस कंपनी में ना बैठो। कुछ लोगों की आदत होती है अपने आप को अच्छा बना लेना और अपने दोस्तों को बुरा करना। बिल्कुल ऐसा मत करें। वो बच्चियां भी आपकी बच्चियों की तरह होती हैं। अगर मेरी बच्ची के साथ कोई लड़की है, मैं उसको भी बैठ के समझाऊंगी, बजाय इसके कि मैं उसको ये बोलूं, मैं अपनी बेटी को कहूं कि इस बच्ची से दूर हो जाओ, मुझे ये बच्ची पसंद नहीं, ये घर में ना आए, मैं इससे नहीं मिलना चाहती। मैं उस बच्ची की भी माँ बन के उसको ये चीज़ समझा सकती हूँ कि बेटा तुम भी गलत कर रही हो। शायद उसकी माँ की उसको बात समझना है, मेरी बात समझ आ जाए। तो हम ये क्यों करने लग जाते हैं कि हम अपने बच्चे को बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ये बच्चा खराब है। चाहे उस मैंने ये बहुत देखे कॉलेज लेवल पे आके, मैंने ये चीज़ें बहुत देखी थी कि किसी लड़की का कोई ऐसी कोई बात चल रही कुछ हो रही, तो माएँ फौरन नहीं इस लड़की से दूर हो। आप भी, वो भी तो बच्ची है, वो क्या फील कर रही होगी कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। एग्जैक्टली ये चीज़ होती है, ये चीज़ बिल्कुल होती है। अच्छा, जाते जाते छोटा छोटा कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए, टीनेजर्स
20 सेकंड्स हैं, जल्दी बात करें। बस पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है मेरे लिए कि बस लेक फ्रेंडली उनसे काउंसलिंग परमानेंट रखें, अपने के बच्चे से मुसलसल बातचीत, हर प्रॉब्लम को शेयर करें। आप मैं तो वैसे ही छोटा सा बच्चा हूँ, मैं क्या मैसेज दूँ? अच्छा। तो बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे मैसेजेस लेकर उन पर अमल करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सो मच, आप दोनों शो पे आए, बड़ा मजा आया, बड़ी मजे की हमने बातें की और आई होप कि आप लोगों की जो आने वाली जिंदगी है वो बहुत अच्छी गुजरे और इन चीज़ों से बहुत सी जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये और लोगों के लिए जो हमने मैसेज छोड़ा है वो उस पर अमल करें। कल इंशाल्लाह हम स्किन और हेयर टिप्स प्रेगनेंसी के दौरान जो होती हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नाजिया होंगी। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे, मैसेज अस ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला फैन पेज पे। आज जो हमने बातें की प्लीज़ उसको समझें, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी थी, टीन एजर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। चाहे आपके पेरेंट्स कम्युनिकेशन गैप ला रहे हैं, आप उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करें और अपने पेरेंट्स से हर बात करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल मिलूंगी मैं एक नए शो के साथ। खुदा हाफिज़।